नमस्कार दोस्तों ये है सैमसंग का लेज़र प्रिंटर और इसका मॉडल नंबर है ML1676P। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका प्रिंट सही तरीके से नहीं होता है। जब भी इस प्रिंटर में प्रिंट किया जाता है तो इसमें काले काले धब्बे और साथ में काली काली एक लाइन आती है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम होए तो हमें क्या करना चाहिए। इस प्रिंटर के वाइपर ब्लेड के ख़राब होने से होता है। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रिंटर के वाइपर ब्लेड को बदलकर आपको दिखाएंगे और इसका हम प्रिंट करके भी आपको दिखाएंगे। तो इसका जो ब्लेड होता है वाइपर ब्लेड, ये सैमसंग के सभी मॉडलों में लगता है। तो आपके पास अगर दूसरा कोई मॉडल हो और अगर आपका भी प्रिंटर प्रिंट सही तरीके से नहीं दे रहा है तो आप उस प्रिंटर के वाइपर ब्लेड को कैसे बदल सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ मॉडल नंबर लिखा हूँ, आप इस मॉडल नंबर पर ध्यान दीजिए। और इन मॉडल नंबरों में जो वाइपर ब्लेड लगता है वो सेम ही होता है। तो आपके पास अगर ये प्रिंटर ना हो और सैमसंग का कोई दूसरा प्रिंटर हो तो सैमसंग के किसी भी प्रिंटर का वाइपर ब्लेड बदलना सिखाते हैं। तो हम कार्ट्रिज को निकालेंगे। इसी के अंदर वाइपर ब्लेड होता है। तो दोस्तों, ये है वाइपर ब्लेड। इसी के ख़राब होने से हम जो भी प्रिंट करते हैं प्रिंटर पर वो सही तरीके से नहीं निकलता है। काले काले धब्बे या आड़ी तिरछी लाइन इस ब्लेड के ख़राब होने से होता है। तो चलिए वाइपर ब्लेड को हम बदलते हैं। तो हमें इसको बदलने के लिए बस एक स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, एक स्क्रू और यहाँ एक, दो और यहाँ तीन और यहाँ तीन। तो हम इन सब 8 स्क्रू को खोलते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर का काम करते हैं। तो सभी 8 स्क्रू जब खुल जाए तो इस सेट एक भाग होता है और इस सेट एक भाग। तो हम इस भाग को इस तरह से हल्का सा अपनी तरफ पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसके अंदर चिप लगी होती है, इसे काउंटर चिप कहते हैं। और इसके बाद इस तरफ भी हम इस तरह से अपनी तरफ प्रेस करेंगे तो ये भी खुल जाएगा। अब दोनों साइड का कवर खुल चुका है। अब हम इसे इस तरह से ऊपर करेंगे तो एक भाग और खुल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर ड्रम है। प्रिंट खराब होने का और एक कारण होता है, ये ड्रम भी खराब होने से हम जो प्रिंट करते हैं वो भी खराब निकलता है। तो कभी भी आप चेंज कीजिएगा तो वाइपर ब्लेड और ड्रम को चेंज कर दीजिएगा। इससे क्या होता है
कि आप कंफर्म हो जाते हैं हमारा जो प्रिंट होगा एकदम करेक्ट होगा। तो इस वक्त ये ब्लेड बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो हम इस ब्लेड को चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वाइपर ब्लेड को चेंज करेंगे। तो देखिए इसके अंदर इसी टाइप का एक वाइपर ब्लेड है। तो हम इसके ऊपर जो रोलर है इसे निकाल देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर जो 2 स्क्रू लगी है ये वाइपर ब्लेड को पकड़ के रखती है, हम 2 स्क्रू को खोल देते हैं। बहुत आसान काम है वाइपर ब्लेड बदलना। आप किसी भी प्रिंटर का वाइपर ब्लेड बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये है वाइपर ब्लेड, और इसकी हालत देखिए दोस्तों। ये पूरी तरह से घस-घस के खराब हो चुका है, और नई वाली देखिए एकदम परफेक्ट। तो चलिए अब हम इसे हटा देते हैं और इस वाइपर ब्लेड को हम लगा देते हैं। तो जिस तरह से हमने खोला था उसी डायरेक्शन में इसे रखकर हम यहाँ पर जो 2 स्क्रू लगे थे उसे लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस कार्ट्रिज का वाइपर ब्लेड लग चुका है। अब इस रोलर को भी हम जिस तरह था उस तरह से लगा देते हैं। अब दोस्तों हमारा वाइपर ब्लेड लगाने का काम पूरा हुआ है, हम इसे फिटिंग कर देते हैं। तो जिस प्रकार से हमने खोला था उस प्रकार से हम इसे लगा देते हैं। तो दोस्तों इस कार्ट्रिज का वाइपर ब्लेड लगाने का काम पूरा हुआ। इस तरह से आप भी किसी भी प्रिंटर का वाइपर ब्लेड या ड्रम बदलकर अपने प्रिंटर का प्रिंट क्वालिटी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।